जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कमेंट के माध्यम से आप लोग बहुत बार इस चीज को पूछे हैं और इसमें शिक्षा मंत्री जी आजकल बहुत टीआरपी बटोर रहे हैं। बहुत कल रात से शिक्षक बहाली को लेकर ट्वीट, मीडिया कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों के साथ बातचीत, तमाम तरह की एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं सातवीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर। इसी सब्जेक्ट में आपके 4-5 सवाल भी आए जो बहुत सारे कमेंट थे और वही सवाल आपको हमारे इस बोर्ड पे भी दिख रहा होगा और हम चाहते हैं कि आज इसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, आप लोगों ने खूब सराहा और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को भी आप लोग अंत तक देखिएगा और चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्विटर आज अगर आप शिक्षा मंत्री जी के ट्विटर हैंडल को भी जाएंगे तो आज उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी यह जानकारी दी है कि सातवीं चरण की शिक्षक बहाली की जो नियमावली है वो आपको इसी माह यानी फरवरी में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप वो ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि शिक्षक नियमावली कब तक। जी हाँ, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी फरवरी की बात कर रहे हैं तो आखिर ये कब तक, तो इसमें 2 डेट है। पहला आपका जो है 7 तारीख, 7 को कैबिनेट की बैठक है। हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियमावली से संबंधित कुछ चीजों पर चर्चा हो और कुछ चीज निकल कर भी आए, क्योंकि दूसरी डेट जो है फरवरी में ही है और वो बजट का सत्र होगा, सेशन होगा, जो है 27 तारीख। जी हाँ, तो यह फरवरी महीने के 2 वैकल्पिक डेट है, एक 7 और 27, यानी कि फरवरी महीने में आना लगभग और 100% तो हम कहना छोड़ दिए हैं, लेकिन 90% तय मानिए कि फरवरी में नियमावली आ जाएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी इससे पहले बहुत सारी इधर उधर की बातें किया करते थे, लेकिन अब शायद उनको अंदाजा हो गया कि जिस विभाग और जिस जिम्मेवारी को सौंपा गया है उसके लिए भी कुछ कार्य करना उचित होगा, इसलिए लगातार सातवीं चरण शिक्षक बहाली पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। नोटिफिकेशन कब तक क्या होगा, आवेदन की तिथि। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, सब लोग के द्वारा पूछा जाता है कि नोटिफिकेशन कब तक। तो देखिए, नोटिफिकेशन अगर फरवरी महीने में आपकी नियमावली आ जाती है, चाहे 7 को आए चाहे 27 को आए, तो नोटिफिकेशन उस दिन से 20 दिन जोड़ लीजिएगा। उस दिन से 20 दिन जोड़ लेने में आपका नोटिफिकेशन दिख जाएगा, यानी कि अप्रैल मार्च महीने में आपका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। ये लगभग एक अनुमानित तिथि है। और आवेदन की तिथि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, मान लीजिए कि मार्च के महीने में 10 तारीख तक भी आता है नोटिफिकेशन, तो उसके एक सप्ताह का टाइम और जोड़ लीजिए। आवेदन की तिथि या तो मार्च लास्ट, नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक आवेदन की तिथि हो सकती है। पहले उच्च माध्यमिक या प्राइमरी भी एक साथ, ये भी सवाल बहुत सारा आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर आवेदन तक की प्रक्रिया प्राइमरी की एक साथ होती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और इस पर ये जो 3 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए कुछ प्रयास सचिवालय स्तर से करना पड़ेगा, जो कि नियमावली आने के बाद उसको जारी करना होगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, उच्च माध्यमिक पहले आएगा। जो शिक्षा विभाग का कहना है, उच्च माध्यमिक पहले आएगा और प्राइमरी बाद में आएगा। लेकिन हम लोग का तर्क यह है कि नोटिफिकेशन, नियमावली और आवेदन प्राइमरी का भी एक ही साथ हो। आप नियुक्ति की प्रक्रिया उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की कर ले, उसके बाद 1 to 5, 6 to 8 की प्रक्रिया आप स्टार्ट करें। आवेदन तक आप एक साथ करें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइमरी की प्रक्रिया का, नियुक्ति प्रक्रिया जो है, ये हाई स्कूल और +2 होने के बाद ही करें,
तो हम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर भी होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं और 1 to 5 का पेपर भी निकाला हुआ है, 6 to 8 का भी पेपर निकाला हुआ है और स्टेट भी निकाला हुआ है। तो वैसे अभ्यर्थी अगर उच्च माध्यमिक का पहले नियुक्ति प्रक्रिया होता है तो वो हाई स्कूल में चले जाएंगे या +2 में चले जाएंगे, तो ये प्राइमरी में एक सीट खाली होगा। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो सब पास है, 1 to 5, 6 to 8 और स्टेट भी। तो अगर यह इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पहले होती है तो कहीं से प्राइमरी वाले को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि अगर प्राइमरी का एक साथ नहीं हुआ तो ये साल गया प्राइमरी, अगले साल आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी का आवेदन का तर्क हम लोग को देना पड़ेगा, सचिवालय स्तर पर इस कार्य को करना होगा या फिर शिक्षा मंत्री जी को आवेदन के माध्यम से अवगत कराना होगा। हमें उम्मीद है कि यह मांगे हमारी पूरी हो जाएगी जब नियमावली नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद। देखिए क्या होगा मेगा अंक बनाने का तरीका। जी हाँ, बहुत लोगों का कहना है कि 60-40 रेशियो नहीं रहेगा, बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए हमारे पास, लेकिन आपका वही होगा, 60-40 रेशियो ही रहने वाला है। हाँ, इसी के आधार पर आपका मेगा अंक बनेगा। तो यहाँ आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई, क्योंकि 60-40 रेशियो तय है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज, ये दो बातें शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। हालांकि डोमिसाइल भी है, डोमिसाइल की प्रक्रिया पहले ही लागू कर दी गई है और 60-40 रेशियो जो है वो तो है ही ऑनलाइन और केंद्रीय की। आप उनके वीडियो क्लिप को भी देखें तो उसमें कह रहे हैं कि लगभग 9000 नियोजन इकाई को समाप्त करके 38 नियोजन इकाई, यानी कि राज्य भर के 38 जिलों के जिले वाइज नियोजन इकाई बनाया गया है, यानी कि जिला स्तरीय आपका चयन होगा। केंद्रीयकृत का मतलब यही हुआ, सेंट्रलाइज का मतलब यही हुआ। प्राइमरी का भी आवेदन एक साथ क्यों नहीं? देखिए ये भी सवाल मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्राइमरी के लिए भी लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी का एक साथ होता नहीं तो हम लोग पिछड़ जाएंगे, नहीं होगा बहाली प्राइमरी का। तो ऐसा नहीं है, सरकार भी यही चाहती है कि सभी को जो है कहीं भाग दौड़ न करना पड़े, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए ही पहले उच्चतर माध्यमिक दोनों का करने को कह रही है। लेकिन प्राइमरी का भी आवेदन एक साथ करने की तर्क हम लोग अपने स्तर से देंगे, प्राइमरी भी होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। क्या आगे भी संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए इस सवाल का तर्क यही है कि आगे संघर्ष करने की आवश्यकता तो पड़ेगी। आप कितने भी शिक्षक जो अभी तक ज्वाइन हुए हैं उनसे आप बात कीजिए और उनसे आप यही पूछिए कि क्या सर आप लोगों में कोई परेशानी हुई थी क्या? तो उनका भी कहना यही होता है कि भाई जब तक आप स्कूल जाके अटेंडेंस नहीं बना लेते तब तक ये डर बना रहता है कि हमारी बहाली कब होगी। हम लोग ज्वाइन करने के बाद भी असमंजस में थे कि हमारी शिक्षक बहाली हुई कि नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति, ऐसी क्लाइमेट तैयार हो जाती है कि स्कूल जाने से पहले तक आपको उम्मीद नहीं होता कि आप बिहार शिक्षक नियोजन में शामिल हो चुके हैं, आप शिक्षक बन चुके हैं। तो ये डर आपको सताता रहेगा सब समय और इसके लिए आपको संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि छठे चरण की बहाली को देखें तो एवरी स्टेप के लिए संघर्ष करना पड़ा था। जैसे नोटिफिकेशन को, नियमावली को, आवेदन की तिथि को, मेधा सूची बनाने को, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया को, फिर सैलरी लेने को, सारी तरह की तमाम तरह की प्रक्रिया आज तक छठे चरण के हमारे साथी जो हैं वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष की आवश्यकता तो पड़ेगी, इससे घबराना नहीं है, पेशेंस की जरूरत है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बातें कही गई है वो बिल्कुल स्वागत योग्य बातें हैं और हमारे हित में है। हम लोग इसका सदा आभारी रहेंगे शिक्षा मंत्री जी का। अगर उनकी कार्य दिवस है, कार्य की जो ये है कार्य समय है, कार्य समय अवधि के अनुसार उन्हीं की अवधि में अगर हमारी नियुक्ति होती है तो आजीवन हम लोग शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।